अब कितने शब्द गाए, पहली भी कई भाइयों ने गाए, आप युवा जितने महात्मा हुए सब ने गुरु की बड़ाई करी। कई लोग तो बोलते गुस्से से में आकर के ऐसी बातें कह देते, क्या ये तुम्बे बजाने वाले ये गुरु गुरु करते हैं। कई ऐसे मर्दों के लोग होते हैं, वो अपनी छाती पर हाथ धर के देखें कि गुरु के बगैर वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर बगैर गुरु के किसी ने कुछ किया हो तो कोई तो बताओ। कई लोग कह देते हैं या स्वामी जी की वाणी माता के स्वामी जी महाराज सुते संतन के कोई गुरु नहीं था। तुलसी साहब माने, तुलसी साहब कहते हैं कितने गुरु सब संत शर्मोर माने। पर असली बात यह है कि संत सतगुरु आते हैं संसार में, वो धुलतो आते हैं, धुलके भेदी आए जाए वो कम हजूरी कुर्बानी से कबीर से। तो सतगुरु नाम है किसका ये भी आपने पता होगा। अगर तो कबीर साहब की वाणी लेती चले तो सीधी समझ में आ जाती है कि सतगुरु किसका नाम है। संत मत में तो बड़ा समझा आ जाता है। सतगुरु नाम शब्द का से, सतगुरु नाम ज्ञान का से, सतगुरु नाम समझ का से, सतगुरु नाम विवेक का से। अब ये झगड़े क्यों पड़े इतने? ये झगड़े न्यू पड़े, हम बाहर मुखी बन गए सब के सब। अंतर्मुखी होते तो पता लग जाता। सच पूछा जाए तो हम कोई सुनी बातें कह देते हैं, कोई सीख लेते हैं, कोई बना लेते हैं। अगर अंदर में जाकर की बातें करते तो फिर पता लगता कि किसका नाम सतगुरु है। दूसरी बात यह है कि आप देह को गुरु मानते, शब्द को गुरु मानते हो। देह को गुरु नहीं माना जाता, शब्द को गुरु माना जाता है। देह तो वही पूजी जाती है जिस देह में सतगुरु के शब्द प्रकट हो रहा है। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है वो कर्ता का कर्ता होता है, उसमें बड़ी भारी ताकत आ जाती है। इसीलिए संतों का दर्जा ऊंचा है। हम तो बल्कि अपने संतों के सतगुरुओं के कई असूलों पर भी नहीं चलते कि हम दावा करते हैं हम सत्संगी हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, बल्कि हम थोड़ी थोड़ी बातों पर गिर जाते हैं। कई असूलों पर चलना तो फिर भक्ति बन जाती है, जीवन सहज सफल हो जाता है। मैं आप लोगों पहले बताया होगा, कभी ये न कहना आप ये बात तो हम जानते हैं। मैं एक बार दास चला गया, 2-3 सत्संग सुने। प्रेमी हमारे साथ में था, वो कहने लगा क्या सत्संग, वो मुखालबती मानस था, क्या सत्संग वो कल कही थी वो आज कही वो फिर कर। मैंने कहा आप इन पर अमल तो कर लो, कुछ न कुछ इनके ऊपर अमल करो, फिर आ गया समझ में आ जाएगी और सुन लेना। इनके दौरे तो भंडारा काफी है, बता देंगे, फिर आप इनका अमल करके इनको पर काम करो। कई लोग कहते वही बात बता देते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, इस तरह करके वो अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। एक तो जानता हर एक जाननी है, जिसने करके देखा करता उसकी बातों भेद है। तो इसीलिए संत महात्मा जब आते हैं वह करके देखते हैं, कई सुनी को छोड़ देते वह आगे चलते हैं, करते हैं। इसी तरह आप लोग भी समझो, आए हो, सत्संगी हो, प्रेमी हो,
अपना टाइम कितना बर्बाद करके आए। पर एक जीव भी अगर समझ जाता है तो कितनी खुशी है। कबीर साहब ने एक जगह लिखा से बोध सागर 11 है, एक बोध सागर में आता पहले भाग में कि एक जीव भी समझ जाता है या एक जीव भी गुरु का प्यारा बन जाता है, नाम को समझ लेता है, तो लाखों को प्यारे जितना पुण्य हो जाता है। तो कभी न कभी कोई न कोई तो समझ भी लेता है, पर समझना क्या, शब्द की कमाई करना। शब्द की कमाई के बगैर जीव का उद्धार कभी भी नहीं होगा। बल्कि मेरी बात को करड़ा न समझना, सीधी सादी बात है कि शब्द की कमाई के बगैर न तो आज तक वो मोक्ष में गया और न आगे जाने की उम्मीद है। ये आज का मार्ग नहीं है, सुर शब्द का मार्ग। ये सृष्टि तो पहल तार पीछे तक रहेगा। क्यों? शब्द सबकी आज है, शब्द ही सबका अंत है। इसीलिए सारा पसारा इस शब्द का से। तो जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखन निमड़िया, तो जिन शब्द की कमाई करी उनका लेखन निमड़ जाता है। मैं दादरी से आ रहा था, द्वार के ऊपर एक अक्षर लिखा देख लिया। क्या मेरे को बड़ा ख्याल आया कि लिखने वाला कितना घोड़ा है, और तो ज्यादा क्या कहूं। कहना तो चाहिए उसको कितना लाखों गऊ को खत्म करने वाला कसाई से बुरा, पर मैं उसको न कहता। मैं कह दीगा, क्यों? उन्हें दीवार के ऊपर लिख रखा, अगर कोई सोने बांचने वाला हो तो आंख मीच लेना। उन नामों के बगैर न तो आप तक किसी का उद्धार होया और न हो सकता है। अगर है होया हो तो दावा करके सामने आपकी बात कर। उन्हें लिख रखा कि 5 नाम का उद्धार न होई। मैं इतनी बात सुन करके नीचे नाड़ कर, लिखने वाला तो बेवकूफ। मैं तो कहूं कि 5 नाम का बगैर न किसी का उद्धार होया न हो सकता। कौन सा ऐसा? नानक साहब ने भी तो यही कहा, घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द सारे धुन बाजन शब्द निशान। ये कबीर की वाणी, उन्हीं 5 शब्द का वर्णन किया। और काफी महात्मा भी यही वर्णन करते हैं। कोई है ऐसा सनातनी कि 5 नाम का बगैर उद्धार करवा सकता है? सनातनी तब होगा तो 5 नाम को समझ जाएगा। 5 नाम का बगैर न सनातनियों का उद्धार होया, और 5 नाम का बगैर न आर्य समाजियों का उद्धार होया, और 5 नाम का बगैर न यहूदियों का और न ईसाइयों का उद्धार होया। आप कोई साधन करो तो अंदर में जा तो पता लगे हम धर्म के ठेकेदार बन करके न हम जीवासों की श्रद्धा तुड़वा देते हैं, और हम जुल्मी और पाखंडी पापी बन जाते हैं। कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते हैं। शब्द आता है, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। कितनी बड़ी बात है। अगर हम कबीर का बेटा होकर के न, और इस बात तो का अर्थ गलत लगाऊं तो कितना जुल्मी हूं मैं। यही बात 32 कड़ी का शब्द बोलता है। यही क्यों मैं कबीर की साथ क्यों देता? कबीर आदि संत है, चारों जुगों का संत है, रूहानी दौलत का खजाना लाया था। इसलिए कबीर हमारे पूज्य पिता हैं। और ये भी बात कभी सोची कि कबीर का बेटा वो ही है जिन 18 चक्रों का पता और कबीर के 10 प्रकार के शब्दों का पता है, और 52 अक्षर 72 नाड़ों का अंतर का मार्ग का पता के 5 ध्वनियों का पता है। उसका नाम कबीर का बेटा है। वो चाहे सो कर सकता है। पर हम लोग तो कबीर की ओट ले करके न
और दुनिया का धन लूटना शुरू कर देते हैं, इज्जत भी लेते और धन भी लूट लेते हैं। समझा? इसीलिए कबीर कितनी सुंदर मिसाल जैसे कबीर कबीर के करो सो तो अपना शरीर पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। मैं कबीर की साथ पहले क्यों देता हूँ कि हमारे पूज्य थे, बुजुर्ग थे, कि हमारे संत मत के एक निशान थे, वो अनामी धाम पे आए थे। पर मैं कबीर की मिसाल तो देता हूँ और कबीर के कहने के मुताबिक नहीं चलता, तो फिर मैंने क्या किया, अपना काला मुंह करवाया। कबीर तो कबीर ही थे। कबीर साहब ने कितनी सुंदर मिसाल दी। गुरु की मेहरबानी करेंगे कुछ नहीं होता, सतगुरु सर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कहे कबीरता दास को तीन लोक भयना। अब गुरु की आज्ञा में रहना है हम भूल गए। जब हम ये लिख देते हैं कि 5 नाम तो उद्धार न होई, क्या कितनी गजब। क्या कबीर का बेटा से वो राधा स्वामी दयाल को समझ गया, वो दादू का से, पलटू का से, कबीर नानक का से, वो उस बात को समझाए। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के नाम तो तुम्हारे अंदर में धुकारे दे रहा है। मेरा परसों नहीं ऐसा चल गया, क्या कहूँ, बस की बात नहीं, पराल बज उठा ले जाती है। मेरा परसों ये था, कई भाई बैठे होंगे कि सनातनियों का भी उद्धार 5 नाम तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, पहली मत बोलना मैं समझा देता। 5 नाम की तुम चाल को बदल के एक मिसाल दे के बताऊंगा कि क्या मिसाल। किसी के घर में हजूर बताया करते थे कि किसी घर में क्या होया, शादी थी, अरे लड़की ज्यादा रोवे थी, वो धनी कहने लग गया, लड़की का बाप कहने लगा अपने घर आ रही है, लड़की रोती ज्यादा है, बोला क्या करूं, माड़ा सा अमल दे दे या सो जाएगी। उसको अमल दे के सुआ दिया, वह सोगी। बस उसके बच्चे देख रहे थे कि अमल दे दिया लड़की को। आगे 10-20 वर्ष में शादी का काम है तो कहने लगे हमारे तो रिवाज है वहाँ छोटी लड़की अमल देने की, उन्हें ये लड़की और जाके अमल दे दिया, रिवाज पड़ेगी लंबी। क्या करूँ बात है। कईयों की ऐसी मिसाल दिया करते थे महाराज, बाबा सावण सिंह जी भी ऐसी मिसाल दिया करते, बड़ी अजीब सी। क्या किसी घर में खाना था या बारात आई तो वो चाट देते हैं ना, सीख गडो कर खाते हैं, उन्हें वो काल की दोनों में धर दी, वो सीख गडो की खाने लगे। उनको शादी आ रहे, वो सब चले गए। देखने वाले लड़के थे वे अपने सीख गडा कर, उन्हें वो दोनों में चाट धर दी, वो सीख नहीं थी लेकिन तोड़ी धर दी। पता था नहीं खान की हूँ सही। अब मिसाल बनती गई, तोड़ी धर दी। उनका 10-20 वर्ष पाछा फेर गया, बोला तोड़ी तो नहीं तो बड़े बड़े कामड़े रख दो। उन्हें कामड़े रख दिए। फिर क्या करा, फिर किसी वक्त पर शादी हुई, वो बात पुरानी बन गई। बोला अपने मिसाल सापन के एक रिवाज से क्या कि तोड़ी वो कामड़े रखा, बोला कामड़े तो नहीं है। तो बोले एक अपने व्यापारी लोग थे, बाणी लोग, वो लाठियों के बिंडल पड़े थे, बोले एक जनेती के लाठी रख, वो लाठी रख दी। उनमें कोई शराब भी मान था, वो बोल पड़ा उल्टा सुट्टा, उनके जूत बाज गए, सिर फूट गए, पुलिस आ गई। वो कर रहा क्या बात है, बोला जी ये हुआ। बोला पहले ये बताओ कि लाठी कहाँ से लाया, आपका तो पहले इरादा था लड़ने का, क्यों इतनी लाठी ला के धरी, तो लाठी धरी किसे लिए धरी, लड़न का इरादा। वो कहने लगे जी भारतीय रिवाज ठीक है। बोला यार रिवाज कोई सज्जन मानस को महात्मा मिल गया, कहना भले मानस तो रिवाज नहीं थी, तुमने बना ली। इसीलिए हमारे सनातन में या सिखों में या आर्य समाजियों में इनमें उस रिवाज को बदल गए। इनका उद्धार तो 5 नामों होना था, पर ये उस रिवाज को बदल गए। भाई इतना सत्संग समझ लोगे तो काफी है। वो कहा किस तरह बदल गए, नहीं समझाऊंगा तो आप क्या समझोगे। इसलिए गुरु दया मेहर करता है। गुरु क्या देता, गुरु भूले हुए को रास्ता बता देता है।
हम कितनी बातों पर कितने बैठे हो, ऐसा कितनी बातों को भूल गए। अगर सवेरे फिर बता जब तो यही चलेगा कि आपको भी इसमें पूरा करो, मैं समझाता हूँ टैप करना। क्या हम जो हमारी असली नवदा भक्ति उसको भी भूल गए, बाहर की भक्तियों फंस के। मैं यही बताता हूँ पहली काश ध्वनियों पर। कई लोग बड़े कायल करते हैं, नाम तो एक है, समझ गए। अगर ये 5 नाम जपते न भी एक ही नाम की धुनी सुननी पड़ेगी, मगर 5 धुनी झूठी नहीं है, धुनात में इनका न को चलना पड़ेगा। यही तो हमारा था। हम हिंदुओं ने क्या किया, उस 5 धुनियों को जो थी उन दुनिया का नाम बदल लिया, 5 अमृत बना लिए। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, सत्संग करा था। उन 5 धुनियों का क्या करा, एक रंग बदल दिया। वहां तो गए नहीं, अंदर का कोई अभ्यासी मिला नहीं न। उन्हें क्या करा कि 5 अमृत बना लिया। अमृत किसका नाम है बताइए, जो पी ले अमर हो जाता है न। इसीलिए जो 5वीं ध्वनि में पूछ जाएगा अमर हो जाता है। इसीलिए हमने नाम तो बड़ा चंगा रख लिया, और मंत्र भी हमारा बड़ा चंगा से बड़ा सच्चा से क्या। फिर हम अंदर जाते थे, झगड़े नहीं मारते, हजारों मत इस संसार में नहीं होते। मत तो एक ही था, सुर शब्द का मार्ग था, इसको सहज योग कहते हैं। पहले योगी लोग जितनी लाखों वर्ष की उम्र थी, ये बुधा चक्कर से चला करते थे। तो इसीलिए 18 चक्कर शरीर में है, तो नीचे पिंड से चला करते। अब क्या आ गया, कर जो इसमें दया मेर करके संतों ने ऊपर तो बता दिया, कब्रों का खोदना मना कर दिया। 6ठे चक्कर के नीचे जो साधन है, ये सब कब्र का खोदना से। मैं वो बातें बताई को फेर लूंगा। तो क्या है, आप समझ गए होगे न। 5 अमृत 5 चीजों को मिला के बढ़ाते। मंदिरों में काफी घूमना फिरा। 5 वर्ष की उम्र साधुओं का संग किया। इन साधुओं का मिलता है, जरूर मिलता है। कई कई बेचारे लकीर के फकीर होते, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। फिर भी मिलता जाओ। हाँ, 2-3 के पास में नहीं मिलेगा। सुल्फा पीते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गांजे सुल्फों में भांगों में चर्च में लटपट रहते। ये तो नित्यानंद जी महाराज ने बड़ा खंडन किया। सभी महात्मा इसका खंडन करते हैं। मैं क्यों कहता हूँ, दावे के साथ के मैं अपने सतगुरु के पास गया, मेरे को 4-5 चीजों का नेम कराया। मेरे एक लंगोटी थी, काख में भरोला था, और मैं जंगलों में घूमना करता था। जब सतगुरु के पास में गांव के मेरे पास आई, जाने पता से जब सतगुरु के पास में गया, तो मैंने किसी ने भेजा, राधा सोमत ऐसा मत है कि बड़ा भारी। महाराज बाबा परमानंद भी मेरे को मिले थे, जिसको श्याम सुंदर बाबा जी कहते हैं, वो परमानंद मिले थे। उनको मैं कहा तो बावड़ा साधु से क्यों बावड़ा का तो दिखेगा। मैं तो सीताराम सीताराम को रुकारे, भले भटके हुए ये नाम नहीं हो रहे। मैं ज्यादा अपना काम कर, छाणो छाणो ही बात है। वो गुदड़ी बोदड़ी बांधी बड़ा सत्संग करता था, मैं करता था। तो स्वारूर महाराज के शिष्य थे। इसलिए मैंने क्या करा, महाराज के पास में जब गया, उनने मेरे को क्या बताया कि पहला नेम ये करो कि कमा की खाना जिंदगी का। अब बताइए, मेरे तो जी सा लग गया कि सारी उम्र मजा लुटू। हाँ, ये कमाई खाना फिर खेई ठावनी पड़ेगी। मगर मैंने उस चीज की जरूरत थी कि वो क्या चीज इन संतों के पास में देखूं सुनूं, क्या इरादा समझ क्या ले रहे। मैंने उनको कहा, जिंदगी भर कमा की नेम कर। दूसरा और करो, बताओ कि आप, मेरा विश्वास है कि मेरे पास में महर्षि सोबरलाल की चिट्ठी, साउंड सिंह की चिट्ठी उनके पास में आई थी कि मेरा विश्वास है कि सोबरलाल ने ये कहा था, आप सत्संग कराते रहो राम सिंह, मेरी ताकत आऊगी तेरी मदद से। क्या पता आप हुए, मन नहीं पता, काम बताओ, मनवा चीज बता दो। बोला दूसरा नियम ये है कि किसी भी लड़की के हाथ अपने पैर मत लगवा। आज ये तो मेरे नियम भीषण आग और कर लिए।
तो मैं सब लड़कियों को ये कहता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे पास हाथ मत लगाया। कोई साधु पास हाथ लगवाता है असली होता वो घटिया बात क्यों को हो। बाबा सावण सिंह का लेख है डायरी में कि जो साधु होकर के लड़कियों के हाथ पाया का लगवाता है उसका धर्म गिर जाता है। क्या? बिजलियां करंट मार जाता है। इसीलिए यही बाबा के महाराज राय शालक हजूर महाराज शोभरलाल का है। तो मैं उन बातों पर चला, इन बातों पर ख्याल कराया। मेरे ये एक बंद दूसरा उन्होंने कहा एक ही लड़की के एकांत में कौन बड़की न बताना। एक ही क्या कितने साधु भाई बैठे में कह दे तो मैं एक ही तो बतलाऊं तो मेरा साथ छोड़ देना। सब क्यों छोड़ देना? कह मैं अपनी भान समझ की बतलाऊं, फिर भी मेरा साथ छोड़ के गुरु का वचन तो तोड़ दिया। यही तो है गुरु वचन पर डट के कट के 584 के। गुरु वचन को त्यागे तो सावर फाटक लागे, जान सार शेष गुरु की माया। इसलिए गुरु की महिमा कौन जानता? गुरु सतगुरु सतगुरु ही होता, बिरमा विष्णु नहीं जाने उसमें। अगर जानते तो अच्छे भी नहीं, क्यों बनते? जाने नहीं बस। इसीलिए उन्होंने कहा हमारी मन मंजूर। एक और सुनो मैं बताओ, जो तेरे को पैसा जितना मिले वो सब का सब बरता देना और क्या ला देना, तो बरतना नहीं तेरे शरीर के लिए। उनका बिल्कुल ठीक है, मेरे सादे कपड़े रखता, अपनी कमाई से गुजारा करता। क्यों? ये मैंने बाबा सावण सिंह से शिक्षा मिली। बाबा सावण सिंह के अगर पेट में दर्द हो जाता तो कई करो आगे भी सूप लाओ, थोड़ी सी सूप तो कोनी मिली कर लागे महाराज, व्यास में तो सूप नहीं मिली, लंगर में सूप आ दे तो लिया जा बलना। लंगर की सूप मेरे लिए जहर है। इसीलिए वो शिक्षा मिली वाकई जहर है। काफी बातें सच्चो मेरा उठे चल रहा उठे लेना था मैं। तो इन बातों सोच के न फिर उन्हें कहा मेरी एक बात और मानना, इस पर किसी का ख्याल हो कि क्यों नियम करवाया तो मैं समझा दूंगा। बोला जो समय का व्यापार करता है, अब वो सूखा बारू भीम का व्यापार करता, उसका हम खाबा तो उपास नेम कर लिया। मैंने वो ही नेम कर लिया। मैंने कहा हजूर धोखा हो जाए तो मेरे पाप न लगना चाहिए। बोला जाओ तेरी माफी, धोखा हो जाए कोई बात। ये सतगुरु देता है। इन लोगों ने क्या सतगुरु बना लिया? क्या सतगुरु बना लिया? तो बरसात का मुंदर बंद कर लो, बैठ जाओ। सब आर्य लोग भूमि को साफ करते हैं, चौका लगाते हैं, फिर घी लाते हैं, सामग्री लाते हैं, फिर हवन करते, ये करता। इसी तरह सतगुरु हृदय को साफ करता है। जब तक हृदय साफ नहीं होता हम कभी भी उस घर को नहीं सकते। कोई किसी ने वार बतावी वारिद अंतर किए कि हृदय भूमि का साफ करो के तो लानत है मेरे को। कबीर को तो सिकंदर बादशाह का नूकर से तलवार लेके मारन आया था और कहने लगा कबीर साहब कहना क्या करा होगा तेरा सर काटे वाली इससे कौन कर मेरा तो तनखा कट जाएगा। जो घास का तनखा लेके नुकरा नाड़ी का मुंह तो लग गया। अब वो राजा घबरा गया कि ये क्या हुआ कि तुम मेरा सिर क्या काट सकता है, मैं कबीर हूँ। इसीलिए कबीर का से ये तुमने सुना नहीं कि तुलसी साहब स्वामी जी के गुरु माने जाते। वो एक दिन बैठे हुए थे तो बाप कल परियो बोला रहूं दे विजय को आऊंगी। ऐसे को बातें कर दी। फूला देवी बड़ी प्रेमण सत्संग की अपन हो अच्छा हट्टा कट्टा देखता है, ऐसा तारा दे विजय को आऊं। बाबा सावण सिंह का लेख उनका हट्टा का बोला चल हमको पकड़, मरे थे लोग ऐसे बोला करते हैं। बोला चल सुसरी मेरे को पकड़ के देखा। जो पकड़ लागी नु हाथ डाले मैं तो लग गया। जब उन्होंने कहा जय कोई कह संत में चिन्ह तो तुलसी हाथ काट सकती कि मैं तो तुझसे मैंने पता है।
इसलिए संत की गति गोई दादू जानन कोई। मैं अपने आप को संत नहीं कहता, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। समझ गया, या भाई समझ लो, या सेवक समझ लो, या दास समझ लो, कुछ भी समझ लो। मैं तो उन संतों के दरबार का कुत्ता हूँ, समझे। उन संतों का बच्चा हूँ, उनकी दया मेर है, उनका हुक्म था वो ड्यूटी बजा देता है। संत सतगुरु का दर्जा बड़ा दूर है, इसीलिए संत सतगुरु का दर्जा दूर क्यों माना गया कि संत सतगुरु बाहर और भीतर का दोनों साधन जानता है, उसका नाम सतगुरु होता है। जब बाहर का बता दिया भीतर का नहीं तो मैं क्या करेगी, भीतर का बता दिया बाहर का नहीं, तब भी गलती खा जाती है। इसलिए संत सतगुरु बाहर और भीतर दोनों साधन करता है, और करता क्या हो दोनों बता देता है। तो क्या भैया, अब वो प्रश्न चला आ रहा था, कई प्रेमी कहेंगे भूल गया होगा ना, याद ऐसे 5 नाम कौन से थे, उन 5 नामों को 5 अमृत में लिया है। ये 5 अमृत, कोई तुलसी का पत्ता, कोई दूध होता या दही होती या मीठा होता, शहद होता, 5 चीज मिला लेते। और जो वो मंदिर में जाते हैं तो हम लोग पुजारी पूजा करते हैं, उनको दे देते हैं चमची भर की, मंत्र बोल देते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, और के विष्णु के चरणावर्त इस तरह बोलते हैं। अब अच्छा मंत्र से इस मंत्र में वही बात आ जाती है कि इस मंत्र का जाप करने वाला इसको समझ गया तो अकाल मृत्यु तो बच जाता है, सर्वव्याधि नाश हो जाती है। इस मंत्र किसकी, वो खुद ही चरणामृत देने वाला अगर सर्वव्याधि तो दूर हो और वो खुद ही अकाल मृत्यु तो दूर हो तो हमारी भी कर सकता है। ये तो समझ गए हो ना। इसीलिए खुद विश्व का कीड़ा है तो हमको किस तरह त्याग सकता है। इसलिए कहते सतगुरु पूरा ढूंढ, तेरे भले की कहूँ तो पिछलों की टेक छोड़, तेरे भले की कहूँ तो बहुत भोजन मत जिम, तेरे भले की कहूँ तो नींद भर मत सो, तेरे भले की कहूँ। ये कबीर साहब ने कह दिया कि दुनिया खाव और सोवे, दास कबीरा दुखिया जाग और रोवे। कि हम तो जागते हैं रोते हैं, दुनिया खाती है सोती है। अब बताइए, इसीलिए बेकारो तो बचोगे जब पता ला। तो उसने क्या बताया, 5 गुण से अब थे तो 5 कितना अच्छा मंत्र था, उन पर हम सतखंड में पूछ जाया करते थे। ये 5 जो नाम से नहीं, ये 5 हमने अमृत 5 अमृत बढ़ा लिया और उस 5 ध्वनियों का हम भूल गए। समझण की बातें हैं, उनको भूल करके न और हम इतना बाकी रात जो मंत्र हमारे याद है, अकाल मृत्यु हरण सर्वव्याधि विनाशनम। और क्या विष्णु के चरणावर्तन, कि विष्णु के चरण कहाँ हैं? कभी ये ख्याल किया कि विष्णु के चरणावर्तन, कि विष्णु के चरण जहाँ अंतर में, वहां तो उसको चरणावर्त बढ़ता। जिनने विष्णु के चरण देखे ही नहीं अंतर में, तो चरणावर्त कैसे क्या होगा? आप लोगों को बुरा न मान जाएगा। इसीलिए साधन करके 9 द्वारों खाली करके न, जब हमारी दूसरी धुन होती है, उस धुनी में जो पूछ जाता है वहाँ विष्णु के चरण हैं। और वहाँ जब उस धुनी को सुन करके न, अब वो क्या करता, साधु गति में पूछ जाता है और उसकी बड़ी ऊंची गति हो जाती है। कौन उसका वर्णन कर सकता है? ये हम भूल के उन बातों नीचे ले आए, हम खुद उस गति में जान दे, उस मंत्र का असली निर्णय करते और ध्वनि पूछ देता, हम 5 की ध्वनि को समझ जाते, हम खंडन नहीं करते, कभी बच जाते। वो कबीर की बताई थी, घर में घर दिखलाए दे वो तो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाज शब्द निशान। नानक का भी एक, कबीर का भी, कि 5 शब्द धुनकारे धुन बाज शब्द निशान। मैं वो कौन सा लगातार जाप नहीं कर, दुनिया में को चलना है। क्या कौन नहीं मानता? ध्वनियों को सब मानते हैं। पंतजलि जी नहीं मानता, मानता उसने प्रति बार नहीं समझा न मानता 10 ध्वनियों को। क्या शिव पुराण में 10 ध्वनि नहीं है 10 ध्वनि के साधन के जरिए बता, इस तरह बैठो, इस तरह करो, मैं गुरु तो मिलेगा जो कुछ मिलना।
इसीलिए कौन कहता, कर्णदास भी कहता 5-10 प्रकार की दुनिया वर्णन करता है। इन्हें मेरा सत्संग तो बहुत अजीब सा कर पड़ा। तो फिर क्या हुआ, पांचों ध्वनि समझ गए होगे ने, पांचों अमृत बढ़ा लिया था। तो 5 ध्वनि ये 5 नाम बड़ा अच्छा था, बड़ा हमने इसको 5 अमृत में लिया है। अब ये तो वैद्य बताने वाला कोई आता है तो उसके खून के प्यासे बढ़ जाते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, बेचारे खाली रह जाते हैं। क्यों अंदर में जान दे तो पता लगा अपना उनका रोजगार मारा जाता है, उसको साथी बताओ। अब रही बात दूसरा बोलता कि ये तो सिद्ध कर दिया, तो फिर ईसाइया कैसे, ईसाइया सीधा प्रयास, उनका मंत्री ऐसा बोलते है कि नासुत मलकुत जबरूत लाहुत बातों सिद्ध कर दिए न। इसीलिए हमारे आर्य धर्म में परंपरा का चला आता है। कोई झगड़ा करते गलत बातें, ये परंपरा का मंत्र है। क्या कहते हैं, ये तो सीधे जात जबते कई दफा बता दीजिए, बातें बता देते, अभ्यास करके प्राणायाम करके अंदर में जाते तो इन धुनियों पर चढ़ते, पहली धुनी को पकड़ के अगर दूसरी को पकड़, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को पकड़ करके ऊपर चले जाते। हम पहली धुनी नहीं पकड़ सके, फिर गुरु का क्या दोष है। एक गीत गान दे रहो, सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। सतगुरु मिलने तो सारे दुख बिछड़ जाते हैं। कौन से, जामन मरण के दुख बिछड़ जाते हैं, कर्मों की रेख कट जाती है और के अंतर के पट खुल जाते। सतगुरु मिलने जब अंतर के पट नहीं खुले तो क्या हुआ, अवसर तीर्थ भीतर आप साफ रह गए कि वो सारे के सारे रह जाते हैं, विद्या के रहते हैं। ऊपर जब चलोगे तब फिर कोई भाई पर्सन कहता हमारे बताओ ये किस तरह का, तो है बता दिया। आर्य समाजी क्या करते हैं, वह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् गाते ऐसे नहीं है। वो संत मत में आ जाना, वो पांचों धुनियों में आ जाना से, अगर उसके बगैर न किसी का उद्धार न हो सकता। इन धुनियों का धुनात्म नाम को समझ ही पता लगेगा। वो क्या है, जैसे वो बोलते हैं इस तरह वो कई बना लेते। ओम भू, ओम भू किसको कहते, इस तरह बिखरी वृत्तियों को इकट्ठी करना, इस तरह को बड़ा लेखा नहीं न सीधा मानते। ओम भू ओम भव, तो फिर अपनी वृत्तियों को सपोर्ट करनी, भव को बीच में टिका लेना। ओम भू ओम भव ओम सव, फिर ओम सव हमारी पहली धुनी को परसों चली जाती है। अब बात नाम शुरू हो जाते। ओम भू ओम भव तो रह गए नीचे, ओम भू ओम भव ओम सव, सव पहली धुन ओम स ओम है, फिर ओम है पर चले गए, और ओम है ओम जन ओम तप और ओम सत्ता होगी धुनी पांचों। इसीलिए मंजली मंजली चढ़ना वो भी अभ्यास करते हैं। तब ये 7 प्रकारों का लेख अभ्यासियों का वचन है। इसीलिए इनको कहते हैं, गलत बोलते वह गलती पर समझ नहीं सके। ये साधन का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। पर मैं फिर भी तुम बोलता है तो बता दिया ने, इस मंजिल पर कौन चढ़ सकता है, जिसकी नींव कमजोर होती है वो कभी नहीं चढ़ सकता। नहीं सोचो क्यों कि पहली मकान की भी नींव मजबूत करी जाती है। संत मत की बातें चलता फिर बावरता उल्टा समझाने लिए कि जब नींव मजबूत है जिस मकान की, वो कैसे ऊंचा बनेगा, नीचा रह जाएगा कि ऊंचा चढ़ पड़ जाएगा। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों पहले अपनी नींव को मजबूत बना लो। वो नींव को मजबूत बनाना क्या है, सत्संगियों को तो दुख हो नहीं न, मगर गैर सत्संगी घबरा जाएंगे। इस बात घबरा जाओ। महात्मा कहते हैं कि वर्ष में ऊँट दुख पावर की बोले मोर, तो ऊँट भाग जाए तो भाग जाओ, मोर तो सुखी होते बरसात में। इसीलिए सत्संग का जीसा आता है कि पहली नींव तुम्हारी कमजोर होगी तो कभी भी तुम साधन अभ्यास कर नहीं, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने करा हो तो सामने आओ, पहली बातों में कह दिया सामने आओ, इन पाप दुनियों का वगैरह उद्धारा। ये कर्णदास जी कहेगी बताया कई बार, बता के एक भौरा सा गुण से दूसरे घुंगू हो,
तीजे शब्द जो शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, पांचवें ताल जो बाजे, छठे जो मुरली नाद, सातों देरी जो बाजे, आठवें मृदंग नाद नफीरी नो, दसवें गर्जर सिंह सीतन दास भले सुन लो। अब अंतर के इसी तरह साधन करने वाले ने सभी ने शब्द का वर्णन कराया है। तो मैं क्या कह रहा था, कब होगा वो वर्णन? ऐसे नहीं होगा न। गोरखनाथ जी कितनी सुंदर मिसाल देते, ऊपर से खार नीचे से धरे, उसका बोल क्या करे। आज मैं आ रहा था, मेरे पास में एक प्रेमी आया, उसने मेरे को पागल की रोया, अपने हालात बताओ। मैंने कहा पगला पागल हो जाएगा, तूने सुना नहीं, कबीर मन एक है, वो जगह लगा, यार की भक्ति करिया अभिषेक। कबीर साहब का दोहा खुला कहता, इस तरह समझ लिया करो, यार की भक्ति करिया अभिषेक। विषय किसको कहते? जितनी मन की कल्पना है, ये सारे विषय हैं। क्यों? एक कल्पना रख, किसकी चाह ना रख, एक राम नाम की सारा घोड़ा खो देगी, इस तरह दूसरी चाह ना स्वतंत्र दुनिया जान से खो देगी। कि जिसको शब्द की चाह ना है, सतगुरु के दीदार की चाह ना है, वो सारे घोड़े धो देती है। इस तरह दूसरी चाह ना है, वह दुनिया जान से खो देगी। ये भावानंद जी का लफ्ज मेरा नहीं है, समझे? तो इस तरह मैं क्या बता रहा था, नींव मजबूत होनी चाहिए। बूढ़े बैठे थे, जवान बैठे थे, मेरी माता और बहन बैठी थे, 80 वर्ष का बूढ़ा भी वो नियम का पालन कर सकता। क्या ये मिसाल नहीं देगा महात्मा गांधी के बुढ़ापन ब्रह्मचर्य का लक्ष्य देखा जाए। इसलिए प्रेमियों, अगर उस घर में जाना चाहते, अभ्यास करना चाहते हो, तो अपने घरों प्यार सिखाओ, प्रेम सीखो। जब तुम्हारा प्यार नहीं घरों में, आपसे सत्संगों का प्यार नहीं, तो फिर सतखंड में पूछोगे, लांच कभी नहीं पूछ सकते। न कोई पूछा न कोई पूछा। क्यों? कबीर कहता, मैं नहीं कहता। काम क्रोध मत लोभ की सबल घट में खान, ये तुलसीदास का तुलसी पिंड और मूर्खा दोनों एक समान। तो यही कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण को रखो, कि कामी क्रोधी लालची तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो जब तक तुम्हारे भीतर में विकार भरे पड़े से, काम क्रोध ये लकड़ते नहीं, तो फिर हम भक्ति किस तरह कर सकते हैं? पहले हम लोगों ने अपने घरों प्यार फैलाना चाहिए। और प्यार तब कब कर सकते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर कामी पुरुष कभी भी प्यार सच्चा नहीं कर सकता, स्वार्थ का प्यार करेगा, परमार्थ का प्यार तो कामी कभी कर ही नहीं सकता है। अगर आप ये को कोई ऐसा जवाब उसको प्रश्न है, हाँ प्रश्न करते, मैं खुद ही प्रश्न करके उसका जवाब दे देता हूँ कि कामी मानस घर में प्यार नहीं कर सकता, वो बीवी से प्यार कर सकता है। और कामी का काम पूरा नहीं हो तो उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आके के लोग भी लालची लंपटी भी बन जाता है। इसीलिए प्यार वो ही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो सदाचारी है। जो सदाचारी होगा वो हरेक से प्यार करेगा। क्यों? हमारी शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म को देखता है, इसीलिए कि एक को ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। जो ब्रह्म की हद में पहुंच जाता है तो सब के उसमें ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मैं तो राधा स्वामी मत का हूँ, और राधा स्वामी धाम में पूछ गया और विरोध करता है, ये कबीर पंथी, ये दादी पंथी, राधा स्वामी, ये सनातनी। अरे भले मान तो तुम राधा स्वामी को समझे, ये तो करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। क्यों? ये करनी का भेद नहीं, बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावत सार। ये तो करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। अगर तुम उस धर्म में पहुंचना चाहो सो तो क्या करो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तुम्हारा दिल में बड़ी भारी श्रद्धा आएगी किसकी? गुरु का प्यार की। इसलिए वो सच्चा प्यार होगा। गुरु का प्यार मन नहीं करता, ये भी बता देता, तो गुरु तो सुर प्यार करती है, मन प्यार नहीं करता। क्यों? इनके दो हक होते हैं, मन प्यार का वकील है और सुरत सत्पुरुष की अंश है। तो मन स्वार्थी है,
सुरत सवार की नहीं, सुरत अपने सतगुरु जिस आई थी उस समुद्र में जाना था। तो मन क्या करता, मन के इस तरह बन गया, सुरत प्यार करती है, मन प्यार नहीं करता तो मन तो के मोह में फंस जाता, मोह डालता है। आप लोग दर्शन कर सकते हो कि मोह, हाँ मोह किस तरह वो घटिया काम करता मन तो। अगर कोई का बच्चों ने पाला मोह मान की पालते आगा में सुख देगा, प्यार करवा शांति मिलेगी। और स्त्रियों प्यार करते तो मोह मान की वह बच्चा बड़ा सुंदर है और वो बीमारी लगी खाट पर पड़ जाता है और उसका शरीर पुष्टि बिगड़ जाता है, तो वो प्यार करा करते वो करने लग जाते हैं कि इसने ठाले कि हम ठाले हो सबसे करता। कहते हैं न कि पर्दा ढका था, क्यों? वो जो प्यार की चीज थी वो के मोह था, प्यार तो था ही नहीं न, वो मोह उनका सीधा हमदा दीक्षा नहीं, इसीलिए मन बदल जाता है। मतलब ने ये नहीं देखा मैं गुरु का नाम नहीं लेता इस वक्त, कोई खिंच जाएगा। कई महात्मा दे 2-2, 3-3 साल लोग के पाछे गड़ के टांगे गड़गी छिड़गे खाते पड़े, मैं सेवादार की वह सेवा करके दिखाई कि हद कर समझे हो गए। इसे इतने क्यों करी? वह मंत्र नहीं थी, वह तो वह सुरत की सेवा, वो गुरु तो प्यार की सेवा थी। वो गुरु उसको खुदा समझ के प्यार करी, अगर उनको मंत्र करके तो छोड़ दे। इसलिए सतगुरु का प्यार होता है, ये सुरत करती है। सुरत का अपने घर चले जाते, मन से प्यार नहीं करेगा, मन तो मोह में फंस जाता, क्यों? काल का वक्त है। इसीलिए हम कब जीतेंगे कि हम तब जीते प्रिय का पालन करें। जब दोनों काम कबीर ने कहा नहीं कर सकते तो फिर तुम सोच, उसका बाप भी प्रकाश को नहीं देख सकता, जो विषय विकारों फंसा रहेगा। प्रकाश को देखना है तो ब्रह्म का पालन। हमारे सनातनी ने क्या बुरा बताया था? ऋषि मुनि बिल्कुल ठीक बताया था, गृहस्थी भी ब्रह्म का पालन कर सकता है। आप लोगों को पता होगा क्यों कि बड़े नेम बाबा साहब ने एक लिखा है कि उनकी मन कभी बाणी सुनी कि अनपढ़ सुने, उन्होंने बताया कि किसी प्रेमी ने बताया कि भाई गृहस्थी तो बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य पालन कर सकता कि किस तरह हजूर उन्हें बताया कि जब बच्चा गर्म मारता है तो माँ बहन का नाता करे, जब बच्चा सूची लेता है इतने माँ बहन का नाता रखो, जब वो सूची छोड़ देता फिर रखी दो, ज्यादा की दूर से बच्चा उसी पर आ जाए। इसका 1-2 बच्चा पैदा होगा और ब्रह्मचर्य का ब्रह्म रह जाता है। इतना बड़ा साधन बता तो सब वो अभ्यास का करना। हमारे पास और तो बीजा कितने बताऊं, तो इसीलिए कई लोग ज्योत निरंजन निरीकार भगवान कहते, ज्योत निरंजन का बीजा है तो ज्योति अलग दूसरे आगे नहीं जा सकते। इसीलिए संत में सत लोग सब नीच निदानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। फिर क्या कहते, अलग अगमनानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। अगर कोई भाई इसको वैसे समझे तो कबीर साल का 32 कड़ी का शब्द देखो क्या है। कहता है पूरे साधन की बात है और उन्हें अलग अगम अनामी और स्वामी पर ले जाता है उस शब्द। इतना प्यार, बल्कि उसका अर्थ भी समझा जाए तो सोम इतना नीचा बता दिया, ये तो उर्ला है जो धारा है। और बल्कि लफ्जों तो सोम का जाप करना है, ये तो बहुत गलती खाना से, वो तो सोम की ध्वनि में पूछना है। राधा स्वामी रात सुन लफ्जों तो गाओगे नहीं है, रात सुन तो एक ध्वनि को सुनना से शब्द आखिरी। कई लोग कहते रात सुन ध्वनि नहीं है, ये तो रुकता मैं कहता गलत बातें कहना साफ करता। राधा स्वामी नाम ही असली गुणात्मक नाम है। राधा स्वामी नाम पर मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सूर्य का स्वामी है परमात्मा, समझ गए। इसीलिए राधा स्वामी नाम को क्या समझो, स्वामी जी ने राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी है। स्वामी प्रीतम राधा आदि सूर्य का नाम, आदि है सो जीवात्मा तुम्हारी मर्जी नहीं, आदि है ये कर्मों का बस होकर के न जिस वैसे कर्म के चोले मारती है, इस चोले मार के अपना भोग हो। इसीलिए क्या कहती है राधा आदि सूर्य का नाम, स्वामी आदि शब्द ने स्थान
के स्वामी आदि शब्द ने धामो शब्द है सबका आदि अंत, उसी में वापस चली जाती है। ये कोई ऐसी चल की बात नहीं। लोग झमेला करते, एक सत्संग हो रहा था तो उसका में पीछे मेरा कई दोहा लकड़ गया कि कलयुग धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न कोई। तो लोग बोल पड़े बड़े के राधा स्वामी को परम धर्म को नहीं मानते, कहते परम धर्म नहीं कोई। उनका राधा स्वामी क्यों पटक चढ़ाते आप लोग? और भी जब कहते उनने कुछ नहीं कर दिया। और कौन कहता था? तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमर न रहोगे पारा। कलयुग केवल नाम बता दिया, क्या तो बुरी बात तो कोई कही। सभी महात्मा इसी तरह कहते हैं। तो इसीलिए प्रेमियों सच्चियों पहले अपनी नींद को मजबूत करो। जब तुम अपने घरों माँ बाप की सेवा करोगे, स्त्री अपने पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे, आपसे प्यार करते रहोगे तो तुम सत्संगी बन सकते हो, अभ्यास भी कर सकते हो। जब तुम्हारा घर में खान है क्रोध की, लोभ की, मोह की, तो कितने तुम कर्म पढ़ लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, तुम अपने घर नहीं जा सकते और न सतगुरु का रूप प्रकट कर सकते। अगर कोई भाई ये कहे मैं सतगुरु का रूप प्रकट कर सकूं, गलत बातें हैं। क्या 20-20 घंटे भजन में बैठो, वो कभी कर ही नहीं सकता। ये भी मैं संतों की मिसाल दे के बताता हूँ। क्यों? एक म्यान में 2 तलवार खटा नहीं सकते। इस अभ्यास के लिए जरूर भी आप लोगों ने अपना जीवन बदलना पड़ेगा। और जब तुम बैठते अभ्यास करने, ये तो थोड़ी बातें समझाई। क्यों? घर में माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्गों की तो सेवा नहीं करते, दारू नशा कबाबा में लग जाते हो, फिर अंतर के पट किस तरह खुलेंगे? फिर तो तुम विरोधी बन जाओगे, फिर तो तुम काम के कुत्ते बन जाओगे, फिर किस तरह उस घर में जाओगे? इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के सतगुरु जब दर्शन देता है, जब ये भांडा सेव होता है। देव भांडे में कभी भी हम दूध नहीं डाल सकते, पाट जाएगा। तो इसी तरह नाम जब प्रकट होगा अंदर में, तो फिर सारी चीजें बढ़ जाए। नाम प्रकट कब होगा? नाम तो धुनकारे देता है, मगर तुमने सुनाई न क्यों? तुम्हारे कानों पर मोहर लगी हुई, इन्हें सुनाई नहीं देता ने। क्यों? कि मल बक्से आवरण के पर्दे चढ़े हुए हैं। जब वो पर्दे उतर जाएंगे तो तुमने शब्द भी सुनाई देगा और सारे काम बन जाए, फिर की कातर हो जाएगी। पर हम उस काम को किस तरह करा? नेम तय करते रहा करो, ख्याल रखा करो। ये हमारे शास्त्रकार कहते कि सामने बैठो, ये सोचो आदमी ने क्या कसूर किया, उसको माफी मांगो, मालिक का विनती करो, तो करके नहीं करूँ मैं कसूर करो। फिर हम भी तो कहते हैं जो कसूर होता है तो सतगुरु के स्वरूप का अगर विनती करो ना, अपने ध्यान में बैठ करके न सतगुरु का ख्याली रूप बनाया करो और ख्याली रूप का अगर विनती करो। अगर तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं हो जाए तो मेरी मूंछ काट दे, जरूर हो जाएगी। ये संतों का मार्ग है। दूसरी बात ये है, अगर तुम अभ्यास में बैठोगे और कामी हो तो ज्यादा काम बढ़ जाएगा। अगर तुम सत्संगी और अभ्यास में बैठोगे, दूसरी जलन है और ज्यादा जलन बढ़ जाएगी। ये सतगुरु को पूछना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु की शरण लेना यही से। जब हम सतगुरु का मुंह भी नहीं देखा तो हम उस साधन कैसे करेंगे? बताइए। ये लड़की ने अपने खामिद का हाथ नहीं पकड़ा तो बताओ बच्चा जाम लेगी? नहीं जाम सकती। ये सतगुरु के दर्शन होंगे, सतगुरु की दया मेहर होगी तो हमारा ज्ञान रूपी बच्चा परिवर्तित हो जाएगा और दया कर देगा सतगुरु। वो सतगुरु हाजिर नाजिर सबके अंदर है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, मैं झूठ नहीं, मैं पुष्टि हूँ झूठ बोलूँ तो। क्या नियम करने की जरूरत है मेरे? हमारे गांव में एक चीज का पुजारी था, छोटी उम्र बाबा होया करते थे, काम बसंत पड़ी। मैं धर्म तक, इसीलिए मैं कहा 3 चीज वक्त की काम है, वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम और वक्त का संत सतगुरु। मैं छोटी उम्र की बड़ा पुजारी था। वो बाबा मैंने दीक्षा और परिचय दिया करता था। गांव के आए पूछ सकते, मैंने कहा इस पर सम्मत होगा, इसका साल पड़ेगा। मेरे को बड़ी गरीबी थी, मेरा फलाने ढाई से ले ले और बीमार पड़ी थी। मैंने ले ली और ली तो 80 रुपया बिकी 450। ऐसी ऐसी बातें मेरे सेठ की मैं नियम करके करी सन खड़ा कर
सोनो बात क्या पूछता है, ईब का तन्ने बता दी मैंने बताई तो भले मानसों में अब बताने लाग गया। अरीब कारी क्या पूछेगा तू, मेरे भाई ये तो बेवकूफा काम होते, मैं अपनी बेवकूफी बताऊं तो सारी बताऊंगा। जब मैंने सतगुरु मिला उस बार मैंने पता लगे कि ये उर्ला व्यवहार है। क्यों उसने सारी बातें बताई, ये नहीं बताई सुध कैसे चढ़ती है, वो शांति कैसे आती है, ये नहीं बताई कि वह अनामी धाम कहाँ है, ये नहीं बताई वो 10 प्रकार के शब्द प्राप्त ध्वनि कौन सी है, ये नहीं बताई मुक्ति कैसे होती है, मैंने वो रास्ता नहीं बताया। कौन सा 18 मंडलों का वो कोई भी भेद नहीं बताया न। मैं अपनी गलती बताता हूँ, किसी ना जचो ये किसी ने बताया गुरु ने इस तरह तो बता दो, ये तो देधारी ही बताता है। इसलिए बातें सब हुई, गांव में बड़ी इज्जत करा कर दे। जब मैंने इस बात का पता लगा उस गया, मैं उसका सोचा मेरा खुद ही दिमाग ठीक हो गया। ये बाबा बड़ा पूर्ण था और ये करनी का धनी था। फिर ये क्या बात हुई, ये तो मोक्ष में गया होगा, तुमने क्या दिखता, ये फकीर के दर्शन होने। तो फकीर ने बता बेटा ये तुम्हारा ख्याल है, ये तुम्हारा मन है। अगर ये भाई बोलता था इसको समझा दूं थोड़ी बार के लिए, नहीं माने तो नितान जी मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत, मन ही हर होता है को वजह से। ये मन ही देवी देवता सर मन ही पितर भूत है और मन ही हर होता है को वजह से। अब हर कब होता है ये, जब सतगुरु मिल जाता है तो क्या कसर रह जाती है। जब उनकी बातें सुनी मौजूद बातें ये सोचा कि वो तो पूर्ण महात्मा थी, अपना काम करे अंतर का भेद मिला कुछ काम में लग गई। प्राणायाम इतना करा करता, भगवान दे धर के गुरुकुल द्वारा सीखा था कि बड़ा भारी और संत मत में कुदरती है प्राणायाम बन जाता। जब अभ्यास करने बैठते हैं तो सुर की चाल बारीक हो जाती है। गरीब दास ने ये इतिहास है, गरीब 4 पदार्थ ठर कर सुरत नृत मन पवन, ये असल फकीरी योग है जगन मंडल का पवन। अभी कुदरती अभ्यास करते बातें तो मरी गणी सीख ली। और कबीर के कहता बात बनाई जब ठगो मन पर मोह जाना, कबीर ये मन ले गया लख 84। समझा यही बात से। पर इन बात को क्या होया, मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा तो इसी जिंदगी में अभ्यास करना से। मैं एक बार की बात है, व्रत का रखा था और व्रत भी कई दिना करड़ा था। मैंने शुद्ध आनंद मिल गए प्रकाश वाले, वो बहुत अच्छा महात्मा था हरिजन में, मगर वो इतना मेरे पर गुस्सा, मेरे गुरु भी कभी गुस्से को नहीं कहते ने क्या कर रखा। अब मैं खुद कहता हूँ कि एक टाइम खाओ सदा व्रत, एक नारी हो सदा दत्त, यही बात है ज्यादा नहीं है। तो मैं खुद कहता हूँ परशुराम जी का तो हाल, लेकिन आपको बताया करूँ कि नाम लिया सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम किया कि जप पर तीर्थ बर पर पूजा पाठ होम यज्ञ जितने सभी नाम के गेली हैं। और नाम मिल गया तो क्या रह गया बाकी, नाम तो धनकारे देता सबके अंदर, सब गुरु पट खोलता अंतर। जब पूरा भेद नहीं है तो क्या करता, इसीलिए एक मंजिल पर गए उठे अटक जाते हैं। सही नाम लेते हैं, नाम का भूजन जाए, नाम कौन मंजिल का है ये, कहा धनकार बोला ये हमको पता नहीं। एक प्रेमी कहता है कि ये तो सब बेवकूफा का, उसको मंजिल होती है नहीं, सीधे चलो, कहाँ चलोगे। कबीर साहब बड़े शान के परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे, वो अनामी धाम थे क्या धामता है कि सारा भी दिया राधा संतान दिया ने कितना खुल्लम खुल्ला। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों पहले अपने विचारों को पवित्र करो और शुद्ध करो और फिर सत्संग के पास करो। जब तुम सत्संग में जाओगे, संत महात्मा का नाम सुनोगे, वो दीक्षा देती वक्त बता देगा उसका नाम सतगुरु है। वो जब दीक्षा देता है उसी को 10 प्रकार के शब्दों का पता दे देगा। ये शब्द इस जगह का सर, इस जगह का। अब ये जो मतलब शब्द कई प्रकार के, ये 10 शब्द उल्टे सुलटे सीधे नहीं, अगर बुझना तो सीधे नहीं उल्ट सुल्ट। इसीलिए पंतजलि ने उल्ट सुल्ट कह दिए, क्यों
कि सीधे कहने में जीव सीख के महत्व बन जाते हैं, करनी करते नहीं। इसीलिए संत मत में जब साधन करता है आप या पता लगता है नाम तो तुम्हारे अंदर है, तो शब्द को या नाम को या सतगुरु को। तो कब जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध कब तुम्हारा व्यवहार कल सब ठीक कर। दूसरी बात, संत की क्या परखोगे? संत की घोड़े रहने वाला भी नहीं परखता। मैं निशानी बताता हूँ, प्रेमियों सत्संग तुम बैठते हो, मेरे पास भी बैठते हो, कि संत की जब व्यक्ति ऊपर चली जाती है, अभ्यासी की चाहे गृहस्थी भी क्यों न हो, उसके में 2-3 लक्षण आ जाते हैं। पहला लक्षण क्या? वो कभी भी भोग्या मनुष्य नहीं खाता। क्यों खाता? तो कबीर साहब भी खाता थे, 21 करोड़ रुपया ले आया था, धर्मदास तो चेला था उसका, को नहीं खाया ने। दूसरा वो क्या खाता? दवाई तो फालतू सारी टेमनाल नहीं खा सकता। दूसरी चीज क्या है कि 2 घंटे 1.5 घंटे फालतू कभी सो नहीं सकता। कबीर तो थारी दुनिया खाव और सोवे, बस कबीरा का दौर हो। मैं बताता हूँ, अपने काम कुहाड़ी मारता हूँ कि कोई मन में न कह दे तुम सो से खास, मैं सतगुरु को नहीं, मैं बात स्वाद मैंने निशानी बताई है। दूसरे संत कभी भी भोग्या मनुष्य नहीं खाता। क्यों? मैंने पता है कि हजूर महाराज श्याम सिंह की बातें, चरण सिंह महाराज ने काफी अपना काम करा, अब भी अपनी फसल अपना गुजारा अब करता कमा के। उनके 2-3 हजार का तो बहुत बड़ा वकील था, सब को ठुकरा के। और जब संत उसमें आया, और फिर भी कितनी बड़ी बात है कि मैं इसलिए व्यास के डेरे पे मत्था टेकता हूँ कि क्यों? जिंदा जागता पुरुष है, वो अपनी उस टेम पर कितना भारी गाढ़ा पर्ण को कर सकता है। हम एक ही बीबी छोड़ के हजारों को पीछा लग देखे ऐसे लगा लेते हैं। अपने कोई पांच दबाता तो गाड़ी गुआता तो केस गुआता। मैं देखा अभी दिल्ली गा से मैं वहां भी देखा। मैं वो डेरे को क्यों बंदगी करता हूँ कि मेरे पास की भाई मेरा आगे गद्दी पर बैठे, तो बाबा जगत सिंह चौड़ा छोटा वो वसीयत नामा लेते, उनका नाम वो ना किए वसीयत कि हम मैं नहीं होगा, वो अपने मेरे काम का नहीं है। क्यों? तो बहुत बड़ा वकील था, सरकारी जज था, क्या था, और फिर खानदानी घर तो था ही। तो इसीलिए रहनी सहनी मजबूत नहीं होती तो अभ्यास कैसे कर सकता है मानस? मैं रहनी सहनी भी बराबर वाला करवा सकता है। इतनी स्वामी जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को बेटी कहा करता, अथवा पिता कहा, रामकृष्ण परमहंस माता कहा करता। पता है न कितने ऊंचे उस कबीर ऊंचे, क्या नहीं सब कर सकते तो क्या करा। जब उनको गद्दी बिठाई बात आई, कहने लगे महाराज के संभालो बस इतना न कहा क्या आपका नाम अगला ना किया संगत रो पड़ी। उनका रानी जी कह देगी तो मैं दे दूँ। उसकी धर्म पत्नी का नाम रानी जी से। मेरे से 5-6 वर्ष बचे से महाराज, तो वह रानी जी कह देगी इनको मैं ले लूंगा। रानी जी क्या ऐसे कैसे भागी रहते हैं, वह भी तो खानदान घर के 3 बच्चे थे। छोटा बच्चा अगर 7-8 महीना ईसाई था, 2 बच्चे एक लड़की। वह खड़ी होगी इतनी सुंदर नौजवान, राजगर की बेटी राजगर में आई खड़ी, बोली महाराज मैं कहती उस माता को कुर्बान कर। धन ऐसे माताएं अपने पति को कितनी शिक्षा देती। महाराज हाँ, आज तो मेरे धर्म के बाप सो संभालो बस इतना। अरे ये है संत गति। बोला अब मैं संभालो। आप बताओ कितनी बड़ी बात है। कह तो हर कोई देता, मैं भी कह देता, मगर मेरे को तो सतगुरु बता दिया। अच्छा आया भाइयों, ना मैं भी गिर जाता था, झूठ नहीं करता न। सतगुरु बता दिया कि एक लड़की की बात न करना पड़े। तो इसीलिए सतगुरु के वचन पर जो डट जाता उसकी नींद मजबूत हो जाती है। इसी आधार पर मैं बातें करता हूँ। पिछले दफे कई लोग मेरे पास उठाया माए गाड़ी देखी, क्यों भाई कि महाराज ने सत्संग में ये कहा था क्यों घूमते फिरते हरियाणा के संत पर जाओ। मैं को गिरफ्ती हो, गिरफ्ती नहीं है ना, मैं बड़े हिम्मत तक मत्था टेका, मेरे ऊपर इतना
अपना भारतीयों के चिट्ठी लिखेगी, महाराज आप कीड़ी के ऊपर पसेरी मत क्या करो, मैं तो एक सेवक से, क्या बात है मेरी ड्यूटी से आप करवाओगे, कर दूंगा, बड़ी तरह काम मत करा कर, ज्यादा बड़ाई की जरूरत है। मेरी कौन बड़ाई करता है, ये सतगुरु की बड़ाई है। प्रेमियों आप लोग भी बड़ाई का काबिल हो, अगर उस बतन को पर चलोगे। जिनने सतगुरु का नाम लिया वो नाम ले सब तो प्यार कराया करो, प्रेम कराया करो। कोई भी कौम जाती हाँ आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक न होना चाहिए। क्यों? आस्तिक उसको कहते जो परमात्मा ने मानता है। चाहे तुम किसी भी भारत में मानो, राम का की मानो, ओम का की मानो, अल्लाह का की मानो, दारू मासा कबाबा का बचा हुआ से, और परमात्मा ने मानता आता है तुम्हें कीने का की मानो। अगर तुम मांस को मनवा भी तुमने मुनाफा देगी, मैं देखो पूछो तो कि पूरी टक्की मिली पूरी क्या राशन धाम में। कई लोग सतलोक लगा भेज देते, आगे नहीं बताते कहा जाएंगे, आगे तो 5 मंजिल और रहे। कई लोग 5 धुनियों को नहीं समझा, सीधा बताए कहाँ जाएंगे, धुनी को अंतर में रहेगी, बीच में उन धुनियों को बगैर कहाँ जाए। इसीलिए शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द का फिर भटका खा, के शब्द के बिना सुरत आंधी से बताओ कहाँ जाएगी। इसीलिए तुम जाना चाहते हो तो मैं वो बातें बताई से कि पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उस सेवा से क्या होगा, हिंदू शास्त्र कहते सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में सेवा मिलत सेवा में सत्ता। कि जो कुछ मिलना सेवा में मिलता, सेवा परमात्मा में मिल जाता, सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए वो सेवा कौन सी है कि सबसे बड़ी सेवा गुरु वचन पर बैठी, सबसे बड़ी सेवा गुरु के पाप आपना लौट चढ़ाना, ये कपड़े देना, ये तो एक रस्म रिवाज है, सेवा नहीं है। सेवा तो सबसे बड़ा सेव वो इसे अपने सतगुरु का रूप प्रकट कर लेगी, बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी से जिसने ये काम कर लिया उसका जीवन सफल हो जाए। इसी आधार पर तो कहा है एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। कब कहा? जब वही बात फिर आ जाती, मैं बीच में बोल पड़ा कि वही बात फिर आ जाती, जब तुम इन बात को नहीं समझोगे। कभी किसी की धर्म पत्नी रोटी करती है, सत्संगी है, वो लालच का मारा है। किसी की माँ रोटी करती है, सत्संगी हो लालच का मारा। किसी का बाप रोंदा करता हो, सत्संगी लालच की सेवा करो, पूजा करो। फिर क्या कहता? फिर कहा मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन के कटे नाम प्रताप। मोटे जबलक जान है, जीने कैसे जान, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति। गुरु भक्ति कौन सी? कि या क्या पांदा बनाना, गुरु वचन पर डटिए कटिए हम थोड़ा कि गुरु जो कहा उन नियमों का पालन करो। गुरु ने कहा वो साधन नियम को पर चलो। गुरु नेम कराता है, क्या दारू ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी जारी तो बचो। तो इसीलिए गुरु को उस वचन को डट जाते, कसर कौन सी रह जाती है? जो नियमों का पालन नहीं करते तो फिर वो क्या होती है? उनको काफर करना चाहिए, वो गुरुमुख नहीं माने जाते। सोचो तो हम मालिक के बंदों से प्यार नहीं करेंगे तो मालिक खुश कैसे होगा? थोड़ी बार के लिए सोचो, एक भाई बैठा से उसके बच्चे को तो विरोध कर या तुझसे प्यार कर, कभी भी प्यार कर सकता। अगर मेरा इस भाई का बैर से बड़ा भारी, इसका बच्चा गाल में पड़ा है, डांगर मारते मैं गोदी ठाकी पूंज करके ले जाता हूँ, तो ये अपने बैर को त्याग देता, त्याग देता। कित गया? क्यों त्याग गया? किसके बच्चों को गोदी में उठा लिया मैंने। इसीलिए सत्संगियों समझो कि जो हम परमात्मा के बंदों से प्यार कराएंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा। अगर हम परमात्मा के बंदों को बैर करेंगे तो परमात्मा खुश होगा नहीं होगा। इसीलिए कहते मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मुजाका है, पर जल किसी का मत दुखाओ, यही घर खास साधा है कि किसी का जल मत दुखाओ, सबसे प्यार करो, प्रेम करो। कौन करता उनको सत्संग दूसरे को बैर करके? मैं कभी भी ये बात मानता नहीं। क्यों? मेरी प्रारब्ध खोटी होगी पता नहीं, फिर मैं कभी ये जरूर मैं कह देता हूँ कि सबसे बड़ा कबीर साहब आए, कबीर साहब के हम बेटे हैं। अगर कबीर की बातों हम नहीं समझे, अमल नहीं किया था, कबीर क्या कबीर
कुछ भी नहीं। इसीलिए राधा समझ के हो या दादू जी के साथ, दादू जी ने सैन देश को समझ गए, हम दादू समझा कुछ भी नहीं, तो सबका खुदा एक, कुल का खामिद एक, सारी दुनिया का करता खामिद एक कौन, वो शब्द है। वो दादू जी, वो कबीर साहब, वो सभी उस शब्द में लीन थे, वो पूर्ण पुरुष थे। उनको दो कहेगा वो धोखा खा जाएगा, इसीलिए वो एक ही के सारी दुनिया के करता थे। तो प्रेमियों सत्संग क्या बातें कह रहा था मैं आप लोगों को कि साधन अभ्यास करके चलना से तब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, तब घर जा सकते। क्यों? कबीर साहब कहते हैं घर का शंकर मरे पियासा और बाहर करा जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का बासी महादुष्ट प्यारा। ये कबीर का दुआ, मेरा दुआ तो है नहीं। वो कहते हैं घर का शंकर माँ बाप को पिताए मरते हैं और बार हम जल धारा करते हैं। संत खंडन नहीं करते किसी का भी, संत तो चेतन की पूजा करवाते हैं। संत कहते हैं चेतन की पूजा कर तो फिर सारे काम बढ़ जाएंगे। अब हम क्या चेतन की पूजा नहीं करते, जड़ कर चपट जाते हैं, फिर मोक्ष किस तरह होगी? तुम देख तो 5 तत्व वाले होकर की न 2 तत्व की पूजा करोगे तो कहाँ जाओ, ऊपर नहीं जा सकते कभी भी। अगर तुम 5 तत्व वाले होकर की 3 तत्वों की पूजा करोगे तो ऊपर नहीं जा सकते। 5 तत्व वाले 4 तत्व की पूजा करोगे ऊपर नहीं जा। इसीलिए हमने 5 तत्व को महात्मा को मिलेगा सब पूजा, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। ये नीचे नीचे चीजें को 2 तत्व है, पत्थर में 2 तत्व है, सांप जैसे सब्जी में 1 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, इस तरह तत्व है। मांस मुकम्मल 7 तत्व है। और वो भी भेद बताता कि अंदर चलो बाहर मत भटको न। जब अंदर चलोगे, अंदर के पट खुल गए तो फैसला बढ़ जाता है। इसीलिए महात्मा बाहर कभी नहीं बताते किसी को भी, और न हमारे सनातनी बता। मेरे पास एक भाई कर लगा गरुड़ पुराण तो झूठी है, मैंने कहा ना, गलत ना बोलो। गरुड़ जी महाराज बड़े ऊंचे महात्मा थे और उन रास्ते में जो चीजें देखी वो वर्णन करी कि ये काम करता उसको ये सजा मिलती है, ये काम करता ये बनता, ये काम करता ये बनता। वो रास्ते की मंजिलें बताता, इसलिए संत भी बताते हैं। संत जब जाते हैं तो बताते हैं उस मंजिल को। ब्रह्म वेदी को पढ़ो। ब्रह्म वेदी में क्या लिखा गरीबदास जी ने? ब्रह्म वेदी को पढ़ते रहोगे तो क्या होगा? ब्रह्म वेदी को पढ़ समझो, फिर वो ब्रह्म वेदी में जो अक्षर उनको तय करके ऊपर चलो। जब पता लगा गरीबदास जी ने ब्रह्म वेदी पढ़ी नहीं, ब्रह्म वेदी देखी। इधर कबीर साहब ने अंतर का भेद था सारा, क्या रात पढ़ते एक एक शब्द को हजारों बना लेते हैं। यही स्वामी जी महाराज ने जो अध्यात्मनामा बताया, ये अध्यात्मनामा क्या पढ़ा नहीं तो ये तो देखा था अंतर में, हमारे लिए बता गया इस मंजिल पर चलो जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो कमल भेद है, तो कमल भेद वो ही बातें है, कमलों का भेद से साधन करके चलो फिर आपको मिल जाएगा। मेरे बात याद को रह जाते कि पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैंने पता नहीं, तेरी बात सुन लेता हूँ रह जाते। मैं सबसे बड़ी बात यही है आपके तुम कितना तप करो, जप करो, खड़े तपो, शांति तो शब्द की कमाई तो मिल सकती। जब तक तुम शब्द की कमाई नहीं उसको शांति मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती? कि नेम है मालिक का। किस तरह कि जब हम जप करते अहंकार हो जाता, मैं इतने जप करे, मैं तप करते अहंकार हो जाता है। जब हम पूजा पाठ तीर्थ करते अहंकार हो जाता, दान पुण्य कर अहंकार हो जाता। जब हम शब्द में लीन हो जाते हैं तो फिर हमारा अहंकार सब खत्म हो जाता है। क्यों? बूंद उस सागर में चली जाती है, अपनी जात में मिल जाती है, फिर इसका अहंकार करें वो अहंकार खत्म हो जाता है। इन्हें मुक्ति इसको कहते हैं। जब वह बूंद समुद्र में चली गई फिर को छांटना चाहे तो छट सकती है, नहीं छट सकती है। इसीलिए वो शब्द में मिल गए तो क्या? इसी आधार के ऊपर नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल दी। शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सरकी शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटात। कितनी अच्छी मिसाल। फिर के कहता नाम तो उसने भी एक ही बताया और उसका वर्णन कर देता कि ओ सत नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अग्नि के बंद गुरु प्रसादी चक आज सब
बात सब नानक होशी विस्तर है सबके बताया। आखिर कहता हो आप ही भी था, अब भी सर आगे भी रहेगा। वो असत नहीं हो सकता, वो सत्य है। वो सत्य क्या है? वो अनामी धाम जो धुनी लकड़ती है, वो राधा स्वामी धाम को स्वामी साहब स्वामी स्वामी कहा। कबीर साहब ने भी कई शब्दों में स्वामी वर्णन करा से। कबीर साहब ने दोहा भी बताया से। वो जो धुनी लकड़ती है उसमें सब मंडलों को चेतन करती आती है। राधा स्वामी धाम का उस अनामी धाम पर जब सुर चलती है, उन नीचे के मंडलों को तय करती आती है। और सतखंड लग तो माया इतनी है नहीं, सतखंड के नीचे फिर उस मंजिल पर आती है, निचली पर दो रूप बना लेती, इसको ज्योति निर्मल कहते हैं। और वो फिर कितने रूप के निचले मंडलों पर आती है, 3 रूप बना लेती है ब्रह्मा विष्णु महेश। और नीचे आती है फिर त्रिगुण माया फैल जाती है, फिर हजारों हजारों भेद वो बना लेती है। अब बते उससे नीचे जब उतरते हो तो हमारी इंद्रियों घाट पर मन आ जाती है, सुरते तो अब मन कहलाती है। कहते हैं पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अभी हंसा भया तो ये हंस बन जाती जब मुड़ता है ये मन। ये रूप वो था, ये जीव भी कहलाना शुरू कर देता घटिया कामों पर। फिर मुड़ता है न तो वो है फिर मंजिल पर जाती न और वह शुद्ध। इसलिए अभ्यास का काम है, अभ्यास करने वाले देख सके। इसलिए प्रतिष्ठा का परवान की दिन मुर्शिद पूरा मिलना चाहिए। जब मुर्शिद कामिल पूरा मिल जाता तो लेखा निमट जाता है, तो कमी नहीं रहती। पर मुर्शिद का रूप क्या? हम तो हर वक्त ही विरोधों फैले रहते हैं, घटिया कामों फंस जाते हैं। इन पर बचने के लिए हमने सतगुरु की संग लेनी चाहिए। और सतगुरु की संग लेके फिर भी हम ये आगरे कैसे, ये दास कैसे, ये कबीर साहब कैसे, दादूपंथी से, ये फलान छोड़ कैसे। अरे भले मानसो, गुरु के छाना नहीं है। कबीर साहब की साथ देता मैं दूसरे नहीं देता। कबीर साहब क्या कहते हैं? देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर को देखा। छुट जाओगे देखा नाम गुरु कौन तो सबक सब को कर वो तो सबक दिगे जी बापर आवत मेरे पर। स्वामी जी की वाणी कितनी सुंदर मिसाल देती है। एक छोड़ कहते हजूर मां गुरु में अपना रूप दिखाओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मौकों पर इष्ट वो दर्शाओ। क्या देखो रूप मगन हो बैठो अब हदान दिलवाओ। ये तो रूप दयापन सरगण जीव उभार कराओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। ऐसा समझ है तो स्वामी जी के कहते देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वो तो रूप लखा नहीं कोई, जब लग जाऊं सहारा। अब ईटान की बात अड़ जाती। कबीर साहब ने भी कह दिया कि जबलग में सहारा नहीं देता, इतने रूप को कोई लख नहीं सकता। तुम देकर जफ्फी भर की बैठ जाओगे और शब्द उसका खुला नहीं है तो रह जाओगे खाली। ये क्या हुआ? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बन ये जो शब्द बतावता है। जब शब्द का भेद नहीं बता सकता तो तुम क्या करोगे? जफ्फी भर की मर जाओगे पूरे की, फिर भी ये मौका लकड़ जाएगा हाथ से। इसीलिए संतों की शरण में जाना बड़ी ऊंची बात है। तो क्या कहा स्वामी जी कहते प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग जाए सहारा। कि वो तो रूप लखा नहीं कोई, जब लग जाए कैसे? अब कितनी बड़ी बात है। इस बात को रावस मतारे छोड़ देते, असली को छोड़ देते। कई गुरु बड़े नकली को पकड़ लेते, जो पेट के पुजारा सुमत में हो जाते। क्यों नहीं? गुरु का हुक्म तो बनता है और मन मर्जी तो बनते, पेट के बन जाते सारे, समझे? इसीलिए वो क्या कहते? वो कहते ये करनी में आप कराऊं और पूछाऊं दरबारा। वो तो रूप देखा कि छोड़ू तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। और फिर तेरी चिंता में मन धारी क्यों निश्चिंत रहे प्यारा। प्यारे में समझा रूप। अब हमारे जैसे बावड़े सीधे कहते थे बस गुरु पर अर्पण हो गया, हम तो बस गुरु की सेवा करो, मैं तेरी चिंता धारी।
और कलड़ी कली को गायब कर लेते हैं हम लोग। वो समझाते हैं, क्या कहता, करनी करो मार मन डालो, पूरा प्राण लकड़ते, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा प्यारा, कि इतना काम करोगे फिर सहज बन जाएगा कि नहीं, फिर होना चाहिए कि ये करनी में आप करा और पूछा हूं तुम दरबारा। अगर फिर इतना काम कर लेगा तो फिर मैं तेरे साथ में गुरु एकला नहीं छोड़ता। अभ्यास करके अंतर में जाओ, खंडो ब्रह्मंडो में, वो तुम्हारे साथ है। कौन? इसको नूरी गुरु कहते हैं। नूरी गुरु वो तुम्हारे साथ में रहता हर वक्त, वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़, तुम उसका पीछा छोड़ सकते हो। इसीलिए प्रेमियों हम केकी बन जाते हैं, फिर उस असलियत को भूल जाते हैं। तो इसीलिए सभी महात्मा ये कबीर की वाणी कह रहा था। कबीर साहब फिर कहते हैं, गुरु लोभी लालची और दोनों खेल दाव, अब बीच में डूब जब पाथर की नाव। क्या कबीर इन बातों का निर्णय नहीं करा, कर दिया? क्या कह जा गुरु गुरु सभी कर, वो तो गुरु विजय जी बापर आव नहीं तो नर्स कर ले। फिर के कह दिया कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बनिए, जो शब्द बताओ जाओ देख ना बनिए। अब सभी बात खोलते जा रहे कबीर साहब। फिर कबीर साहब के कहते हैं, कितनी सुंदर मिसाल दे, आंख कान मुख बंद कराओ तुम देखो गुजारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। अब एक शब्द में वो कहते, काठन मुंडू कान रुदू काया पशु धारू, खुले आखी हसत देखो सुंदर रूप निहारू। मैं इसके मान की एक तुक को भूल करके ने ये सारा शब्द देखा करके यही शब्द से गाने वाले शब्द मेरे याद नहीं है, मैं बता देता हूँ कि कहते हम तो खावा सो भोग लगाते हैं और सोवा तो बंदगी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो एक टप्पा आता, अगर वो बन जाए तो फिर वह क्या बातें रहती है। जो रात हम मेरा 6 घंटे साधन किया, समय इस काम में लगा था। मेरे को ये भी महात्मा मिला था खुली आंखों में, खूब किया से नहीं, क्यों जो कर लेता उसका पता रहे। इसीलिए कहता हूँ कि सतगुरु वो ही होता बाहर भीतर का साधन जानता। बाहर के साधन में अगर अंतर नहीं गए, अंदर नहीं गए, दो चीजें बढ़ जाती हैं। क्या हरामी खाना शुरू कर दे, तमोगुणी आ जाती है और रजोगुणी आ जाती है, सतोगुणी बड़ी मुश्किल है। क्यों? नशों तो बच जाता आ जाएगी, वो बच नहीं सकता कभी भी। क्यों कि हरामी खाना खाया और मन को छलांग मारनी शुरू करी। ये जैसा खा अन्न और वैसा हो गया मन। तो इसीलिए क्या कहा कबीर साहब ने फिर के कहा से, शब्द निरंतर मनवा राजा मलिन वासना त्यागी, ये शब्द माता है। जब शब्द निरंतर मनवा राजा के मन उस शब्द में मिल जाता है, मिल जाता, अपनी चाल को छोड़ देता, फिर मलिन वासना छूट जाती है। जब शब्द को हम गाते हैं, जो खुली आंखें देखूं और मलिन आत्मा हमारी बनी, सब मलिन वासना छुट्टी नहीं, तो समझो उसको शब्द निरंतर मनना नहीं। इसीलिए जब शब्द में मिल जाता फिर क्या, फिर तो कबीर ने कह दिया, बैठे उठे खड़े उतारे, कहे कबीर अनुचित। इसीलिए पिंडे सो ब्रह्मंडर खोजे सो पावे, तत्व तुम तेरा पीर सतगुरु है लखावे। जब सतगुरु सो बता देता है, जब इस तरह साधन कबीर साहब की इस शब्द तो ले लेते कई, मगर आपको बोटा का राज है, जो ज्यादा चीज होती उसको नहीं पकड़ते हैं, जिसके ज्यादा बात होती उनको समझो। स्वामी जी ने भी छोड़कर खोलो आंख निकटी देखो, क्या वो राधा स्वामी खूब कही शब्द आता है। पर ये बात नहीं, शब्द की और कड़ी बोलियो कितनी केस है। तो इसलिए कबीर साहब के कहते बड़ी सुंदर मेरे पहले बता दिया, आठ कान मुख बंद कराओ सब देखो गुजारा, कर नैनो दीदार मल पर। फिर कहते हैं, तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, पांचों ऊपर बंद लगा ले और सुर्ख को मोड़ो, मन लगाम सोच कर डाटो, फ्री जगत से तोड़े डाल से। अब ये निकान का तय घट में का जोर बाहर क्या देखे भाई, पता नहीं। फिर कबीर साहब क्या कहते, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे, तो कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। अब अंतर के पट तो तभी खुलेंगे तब कटु वचन को छोड़ोगे। जब कटु वचन नहीं छोड़ा तो अंतर के पट कैसे खुले। हम कहते महात्मा बन गए, हम सत्संगी बन गए, इसका नाम सत्संगी नहीं है।
बल्कि तुम बड़ी भारी मार खाओगे सत्संगी बन के, और फिर घटिया काम करते हो तो बच नहीं सकते न। क्यों? मेरे घर की बात नहीं, कबीर साहब कहते हैं। दूसरा और भी कहते हैं कि घटिया बात करे मरोगे। किस तरह कि तुम बात जानबूझ की साची तजय और करा झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। कबीर साहब कहते, फिर क्या कहते कबीर साहब, गुरु द्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशि का। अब गुरु द्रोही कौन होता? जो गुरु धारण करने को होता है न, गुरु ही धारण नहीं किया, वो गुरु द्रोही क्यों कर बनेगा? गुरु द्रोही वो होता जो गुरु धारण कर लिया, फिर गुरु के बचने तो मनमुख बन गया, तो वो बच नहीं से। ये कबीर साहब का ये दो अवसर बता गया था कि गुरु माथे से उतर शब्द में होना हो, ताको काल रोकर सकते। इसी तरह संतों का हमारे भी एहसास है कि हम गुरु तलाश नहीं करते, नहीं गुरु तलाश करते, हम जगह नहीं रहती थे बोल रहे, गुरु मिलिया तो लेखा न मिलिया। रामायण क्या कहती है? मैं थोड़ी बात याद से कि रामायण माता गुरु निंदक दादर हुई, कोट बरतर नरक बसा से, इस तरह या बसा नहीं सकता कोई, दादर निंदक को कहते हैं। वो गुरु द्रोही होया न, जब गुरु द्रोही तो किसको? गुरु द्रोही उसको कहते हैं कि हर वक्त घटिया काम दूसरे झगड़ाबाजी करता रहे, मैं उस गुरु के प्यारों तो बकवाद करता रहे, और वो गुरु का भला नहीं कर सकता, नहीं इस तरह नहीं कर सकता कि सौ नहीं गुरु का। जब गुरु को पहचाने, धर्म को पहचान गया तो किसी को दुख नहीं दे सकता। ये सनातनी बात हुए संत है, जो गुरु को पहचान लेता है फिर कमी कौन सी रह जाती है? हम गुरु को पहचानते नहीं, गुरु की पहचान यह है। फिर क्या कहते हैं? दूसरा महात्मा बड़ी सुंदर मिसाल देता है कि गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्दशा हो, खंड खंड कर मारती पड़ने सर। और मनु जी के कहता, गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगा वो घात समान। वो भी गुरु नंदक बताए से वो दादर बनेंगे, मिंडक बनेंगे, इस तरह बताया। इसलिए वो कौन होते हैं? गुरुजन नाम लेके होते हैं न, जो नाम लेके न गुरुद्रोही किस तरह बने। हम नेम करा था, फिर दारू पीना शुरू कर दिया, फिर हम घटिया के मासा कबाबा फंस गए, फिर हम दूसरे बच्चों बताना शुरू कर दिया, तो हम फिर घटिया पर फंस जाते हैं, और फिर हम गुरु के बच्चे नहीं रहता, मनमुखी बन जाते हैं। तो मनमुखी का उद्धार न कभी होया न हो सकता है। साधु का दर्जा बड़ा ऊंचा है, तो हम साधु रहे तो हमारा दर्जा ऊंचा। साधु की मिसाल भी कबीर देते, क्या कहते? कबीर जोगी जगत गुरु और तजा जगत की आस, जो चाहे जगत को तो जगत गुरु हुआ दास। ये बात है। अब उसको क्या साधु का जगत को चेलों का चेला बन जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने इस किरण में ठुकराई और ताना तनते रहे, कहता ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। और कितनी ऊंची मिसाल देता, क्यों देता? कबीर बन की जगह तुम भी वैसी मिसाल दोगे, क्यों? कबीर कह गया कि 5 इंद्रिय बस करो कबीर, तो कबीर कितनी ऊंची मिसाल देता। कबीर क्या सत्पुरुष थे? तुम भी बन सकते हो। जो सांबर के खेत में जो पड़ता नून बन जाता है, तो वो नून बन जाता। तो इसलिए शब्द की कमाई करने वाला भी सतगुरु का रूप बन जाता, वो शब्द का रूप बन जाता। किस तरह? अग्नि के मैं कितनी लो का गोला घेर के थोड़ी बार वो अग्नि का रूप बन जाता, पर अग्नि उस गोष्ठर आग तो उसकी तेज आग बन जाती। इसीलिए परमात्मा कहता कि मेरा प्रण में तोड़ देता, मेरे भगत का भी तोड़ नहीं देता, उसका पूरा कर देता हूँ। तो क्यों करता पूरा? वो परमात्मा रूप बन जाता है। इसीलिए हम भी बन सकते हैं। हम कब बनते हैं? हम उनके असूलों पर चलते हैं, मैं असूलों को तोड़ जाते। तो इसीलिए कबीर साहब बड़ी सुंदर मिसाल बंदे कहते हैं, भाई धर्म के 3 पीछे पीसना, जो पीछे सो रांड, संतन भिक्षा मानसिक जो मांगे सो भांड। ये नानक साहब ने कह दिया, किस किस की मिसाल दूं? कबीर साहब ने ठुकरा दिया। और क्या? पानी खड़ता मिसाल बता रहा था न, कितनी ऊंची मिसाल। ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। और भजदा कह रहा था, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। घोड़ले चढ़ की ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के पढ़ने लाजा घरा साई।
सबके बना लिया धर्म, इसीलिए कहते हैं कि सबकी में आ जाता है। अगर हम संत बनती ने मुख खुला कह देता हूँ, हमारे राष्ट्र मत का कोई भी हो, अगर कोई राधा स्वामी मत का हो करके कहता मैं राष्ट्र मत पास हूँ और तुम्हारे पास चंदा मांगने के लिए आओ, तो उसको 5 रुपये दे थारी 5 पीढ़ी नरक में चली जाए। अगर उसको 5 जूत मार दोगे थारी 5 पीढ़ी मोक्ष में चली जाए। क्यों? राधा स्वामी नाम का पट्टा लगाता चंदा मांगने वाला। ये कुछ और बात तो हम सत्संगी मिलकी कोई चीज बनाते हैं तो सत्संगी सेवा करके कर ले, तो ये नहीं वो चंदा होगा तेरी बच्चों ने पालता या और कोई चीज बनाता, ये नहीं हमारा। कहीं देखो आगरा में देखो, व्यास में देखो, कहीं देखो, ये चंदा नहीं उगा सकते। क्यों? संत शहनशाह होते हैं, संत बादशाह होते हैं, संत करनी के धनी होते हैं, वो तो लक्ष्मी करने में रहती है। मेरी बातें गलत हो तो सवेरे मैं फिर आऊं तो याद करती मेरा कान पकड़ लें। इन्हें संत मत में सीधा कहता हूँ तो राष्ट्र मत का नाम लेकर के ने कई लोग चंदा उगा ले जाते हैं। तुम सत्संगी हो कि उनको चंदा दोगे तो मर जाओ, मर दो, खबर दो, क्यों कराओ, गरीबों की मदद करो, ऐसे करो, खूब क्यों नहीं करो ने, गरीबों की मदद करोगे मालिक तुम्हारी मदद करेगा। घर में गांव में खबर दो, उनको कराओ, भूखों को दो। मगर ये बात से मेरे साथ दादी बधा करके इनको आ बैठे कि महाराज सुमत का पीर हूँ और चंदा दो, तो उसका भी झूठ मार, उसको मत दो। इतनी खोटी बात कोई नहीं कर सकता है। मैं खोटी नहीं कही, सीधी कही से। मेरे एक बार की बात याद है, वो बात गिरधारा जो सर गिरधारी बात उस पर पूछना चाहते तो होगा सबसे। वो एक बार गए कि कहीं हरिद्वार गए कहीं, एक बार की बात हमारी, तो उसने क्या करा, एक बाबा जी बड़ा टूटकी करा ने बोला कि गरीब बाप जी ने बड़ी घटिया बाणी बोली, क्या बोला, देखरी बाणी बोली, या क्या कह दिया, बोला उसमें लिखा से तो क्या कहे, भगमा बाणा करके फटे भाजे दौड़े मार भांति इस तरह ही आवश्यक कौन की बातें को नहीं को कह दे कर्म पुरुष थे। तो बोले ये गलत लिखी, बोला ना गलत नहीं, ठीक लिखी। गिरधारी दास कौन लागा नहीं ठीक लिखी, पर नहीं लिखी ठीक, वो साधु बड़े लिखा। वो तो बार ने बोला इतनी बार में चिट्ठी ऐसा आ जाए, चिट्ठी लेके आप उस चिट्ठी लिखती वो चिट्ठी थी वह गिरधारी दास की। एक उसमें लिख रहा थी कि महाराज पिताजी के 15,000 के उतर गए मेरे कर्जे से, ये 1,500 की तो और कुछ आ जाए, फिर मेरे पास 1 पैसा मेरे कोई नहीं मांगता, इतने रुपये और कुछ आ जाए मेरा लेखा नहीं, कर्जा उतर जाएगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा पिताजी। वह चिट्ठी पान जी हुआ, बोला भाई आ गया, महात्मा जी आ गया। बोला ले गरीब दास जी ने हमने कहाँ पर पत्ता दे दिया। बोला क्या दे दिया? बोला चिट्ठी पड़ी है किसकी से? बोला मेरे बेटे की। बोला दूध की मर्जा शर्मा होनी चाहिए, 15,000 रुपया तन मांग की कुछ आ दिया, 1,500 और मांगा रहो कुछ होगा। ये सब गंदे मानस का 13 वर्ग की संतों की निंदा साधु नहीं करी ने, 13 वर्ग की घटियाएं करी से जो अपने पेट के लिए रुगला के लिए साधु मन की मांगते थे, उनकी निंदा ये गिरधारी का दिखता है। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ जो अभ्यास करने वालों की क्या जरूरत है, वो तो बादशाह होते हैं। क्या कहते तुमने बता दी कौन का जो महाराज तो मनसाराम गए व्यास में, उनको रोजा बाबा नाम से बोला जाता है। उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करा, उस